नमस्कार। खबर है सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के तिरी गांव से, जहां राजेश कुमार झा पिता स्वर्गीय वीरेंद्र झा अपने हिस्से की जमीन प्राप्त करने में आ रही अड़चन को लेकर सौर बाजार अंचल कार्यालय से लेकर जिला के वरीय पदाधिकारी तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। लिखित आवेदन में बताया गया है कि तिरी गांव से पूर्व NH 107 के बगल में मेरे स्वर्गीय दादा जी चंडी झा के नाम से खतियानी जमीन है, जिसमें से मेरे चाचा उग्रमोहन झा द्वारा मनमाने तरीके से मेरे हिस्से की जमीन जो मुख्य सड़क मार्ग में सटे हैं उसे अपने पुत्र वधू के नाम से केवला कर दिया है, जिससे हिस्सेदारी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद उत्पन्न नहीं हो इसके लिए सौर बाजार अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज को रोकने के लिए आवेदन भी दिया गया है, जिसमें राजस्व अधिकारी का मनसा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वे दबाव में आकर दाखिल खारिज करना चाहते हैं जो न्याय संगत नहीं है। जमीन पर आकर राजस्व अधिकारी जांच भी कर चुके हैं, साथ ही इसमें पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है, जिसको लेकर थाना में भी आवेदन दिया गया था। NH 107 से सटे ज़मीन ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए मेरे हिस्से की ज़मीन जो NH 107 से सटे हैं उसको भी गलत तरीके से बेच दिया है। इसलिए ऐसी स्थिति में बराबर का हिस्सा देकर ही ज़मीन का दाखिल खारिज किया जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। जबकि मेरे दूसरे चाचा अपने हिस्से की ज़मीन भी मुख्य सड़क मार्ग से सटे हिस्से को लेकर दूसरे को बेच दिए हैं। उसी तरह से मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए जो न्याय संगत है। हालांकि इस संबंध में जब राजस्व अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो वे स्थिति को भांपते हुए दरकिनार होते देखे गए। इस परेशानी को लेकर के आइए क्या कुछ कर रहे हैं, सुनाते हैं उनकी बात कि आखिर परेशानी क्या है, इसमें अड़चनें कहाँ कहाँ आ रही है। ये देखते हैं आप लोग यहाँ ज़मीन पर खड़े हैं, क्या परेशानी है सर? मेन परेशानी ये है, हाँ। ये ज़मीन जो है हमारे चाचा जो है अपने पुतों को आगे से ही रजिस्ट्री कर दिए हैं। अच्छा। इसका जो इस ज़मीन का टोटल फ्रंट होता है 151 फीट। अच्छा। जिसमें से लगभग 52 फीट हमारे छोटे चाचा जो है सुमन कुमार झा के नाम से और उनकी वाइफ को 4 कट्ठा रजिस्ट्री कर चुके हैं। अच्छा। तीनों। उसके बाद जो है इस जमीन में 8 कट्ठा लगभग जमीन बचता है। अच्छा। जिसमें से हमारे बड़े चाचा जो है 4 कट्ठा अपने पुतों को आगे से ही रजिस्ट्री कर दिए हैं। अपने पुतों को ही लिख दिए? अपने पुतों को ही लिख दिए। पुतों को जो लिख दिए हैं तो सर उसमें जो है हमारे बड़े चाचा जो है और मोटेशन के लिए आवेदन किया गया था। अच्छा। उस आवेदन में हम जो है सर आपत्ति लगाए हुए हैं। अच्छा, जो पुतों के नाम से लिखे उस पर आप आपत्ति हम आपत्ति लगाए हुए हैं, ऑनलाइन आपत्ति लगाए हुए हैं, जिसका केस नंबर 2068/2025/26 है। अच्छा। इस केस के तहत हम RO साहब से बार बार पूछताछ कर रहे हैं। तो RO साहब एक बार हमारे जमीन पे विजिट करके गए हैं, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। अच्छा। उस जमीन को चेक कर लिए हैं। उस दिन हमको बोले जो हम अमीन को मंगाएंगे और इस पे हम आपसे बात करेंगे। अच्छा। उसके बाद RO साहब लास्ट रविवार को RO साहब हम लोगों के घर पे आए थे। अच्छा। जो इस जमीन के क्या कहते हैं पूर्वज के फरीक है। अच्छा। बाबूलाल झा के खानदान से शंभुनाथ झा, उन लोगों से जाके पूछे तो उन लोगों का कहना हुआ जो ये इनके दादा का जमीन है और इन तीनों भाई को हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उसका भी वीडियो सर हमारे पास है। अच्छा। और उसके बाद RO साहब से हम लोग डिस्कस करते हैं तो RO साहब का कहना है हमारे ऊपर किसी वरीय पदाधिकारी का प्रेशर है। अच्छा। अच्छा। दाखिल खारिज करने के लिए। अच्छा। वो वरीय पदाधिकारी जहां तक हमको गुप्त सूचना के अनुसार पता चला कोई ADM साहब है। अच्छा। जो कि हमारे बड़े चाचा का बेटा जो मृत्युंजय कुमार झा है, उनका कोई दोस्त लगते हैं। अच्छा। इसके लिए सर हम जो है क्या कहते हैं DSLR सर को SDO कोड में और DM साहब को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद कल हमारे बड़े भाई और हमारे बीच वाले भाई दोनों जाके मिलके DM साहब के ऑफिस में जाके आवेदन दिए हैं। अच्छा। उसके बाद जो सर हमसे हम लोग यही कहना चाह रहे हैं सर, मेन मुद्दा ये है जो ये हमारे पूर्वज हमारे दादाजी का जमीन है, जिसमें हमारे दादाजी को 3 बेटा है, इसमें तीनों का हक है। और अपना ही जमीन हमारे बड़े चाचा अपने पुतों को लिखे हैं तो ये 420 काम होता ही है। वो तो क्योंकि सर अपना जमीन कोई अपने पुतों को क्यों लिखेगा? यही हमारा दरख्वास्त है सर, जो हमारे वरीय पदाधिकारी DM साहब से मेरा अपील है
हमारे जो सांसद है उनसे हम लोगों का अपील है, हमारे जो माननीय भूमि सुधार के जो मंत्री साहब है उनसे हमारा अपील है जो सर इस केस को एकदम बारीकी से देखा जाए और आरओ साहब से पूछा जाए जो कौन वरीय पदाधिकारी आप पे प्रेशर दे रहे हैं, और इसका जो है जल्द से जल्द सर निराकरण किया जाए। हम तीनों भाई बाहर रहते हैं, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब का बाल बच्चा सब बेघर हुआ है। पिछले 2-2.5 महीने से कोई काम धंधा नहीं किए हैं। इस जमीन पे लड़ाई भी हुआ है सर। अच्छा। जिसका केस भी दर्ज है पुलिस में। हमारे बड़े चाचा हमारे भाइयों पे केस भी किए हुए हैं। अच्छा। हमारे भाइयों ने भी हमारे बड़े चाचा के ऊपर केस किए हुए हैं। वो अपने पुतोह को भेज देते हैं प्लॉट पे, वीडियो वो भी है। अच्छा, वो जो आपके चाचा जो पुतोह को लिखे हैं उससे आपको क्या परेशानी है? हमको परेशानी यही है जो सर ये जो फ्रंट है, अच्छा, ये फ्रंट बराबर तीनों भाई को मिलना चाहिए। रोड साइड का जमीन है, रोड साइड में ये फ्रंट तीनों को बराबर मिलना चाहिए। ये टोटल 151 फीट के आसपास है, 98 फीट यहाँ से वहाँ तक बचा हुआ है। इसका आधा करके हमारे पिताजी बीच वाले भाई है, बीच में ही हम लोगों को हर जगह हिस्सा दिया गया है। बराबर चाहिए जैसे रोड की तरफ। बराबर बीच से हमको 2 भाग करके, एक भाग बड़े चाचा उधर ले ले, बीच में हम लोग का जमीन हमको छोड़ दे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनखुश कुमार झा है। हम स्वर्गीय वीरेंद्र झा के छोटे लड़का है, बड़े लड़का मनोज कुमार झा है, और बीच वाले भाई साहब हमारे राजेश कुमार झा है।